शॉर्ट फ्रेजेस, व्हाट इज़ शॉर्ट फ्रेजेस। ठीक है, तो एक इंग्लिश अच्छी स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए इन फ्रेजेस का भी एक रोल होता है, इन्हें हम यूज़ करते हैं। तो जब हम ये डे टू डे यूज़ करते हैं तो हमें इनकी इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, इन शॉर्ट फ्रेजेस की। ठीक है, तो अब हमें बचपन से पता है कि थैंक यू और अब हमें पता है कि थैंक यू और सॉरी, इवन बच्चों को भी पता है कि थैंक यू कहाँ बोलते हैं और सॉरी कहाँ बोलते हैं। जब हमारे बच्चों को बचपन से ही पता है कि थैंक यू कहाँ बोलते हैं, सॉरी कहाँ पे बोलते हैं, तो बाकी जो फ्रेजेस हैं वो भी उन्हें आना चाहिए कि कहाँ पे किस फ्रेज़ का यूज़ होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट फ्रेज है दैट वन। प्लीज नोट डाउन योर कॉपीज। दैट वन, दैट वन का मतलब होता है वो वाला। एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। ये वाला। तो अब मुझे कोई सामान अगर चाहिए रहता है तो मैं बोलूँगी बेटा वो वाला सामान मुझे देना, तो हम बोलेंगे डैट वन, मुझे वो सामान चाहिए वो वाला, डैट वन। मुझे ये वाला सामान चाहिए, दिस वन, ये वाला। तो जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कौन सा वाला, कोई आपसे बोलेगा ना कि पूछेगा कौन सा वाला, अब ये कौन सा वाला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विच वन। एंड द थर्ड वन इज विच वन। कौन सा वाला। बेटा आप जैसे हमने बोला कि मम्मी पूछते हैं अधिकतर बेटा आपको कौन सा वाला ड्रेस चाहिए, तो विच वन। ठीक है, विच वन डू यू वॉन्ट, विच वन डू यू वॉन्ट, एक सेंटेंस भी हम फॉर्म कर लेते हैं। अब हम आते हैं, इसे हम नोट डाउन करेंगे, ये 3 फ्रेजेस हमारे। अब एक नया फ्रेज सीखते हैं। अक्सर कई बार ये होता है कि अक्सर ये बात सही नहीं है कि कैसे हो सकता है कि मतलब जैसे आपको कहीं जाना हो ना और 2 लोग साथ में जा रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम स्टेयर्स पे या लिफ्ट पे, कई बार ऐसा होता है कि 2 लोग साथ में ही अचानक से आ जाते हैं। तो जब 2 लोग जब अटक जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, पहले आप जाइए, लिफ्ट में पहले आप जाइए, स्टेयर्स पे पहले आप जाइए, पहले आप बस पे चढ़ रहे हैं तो पहले आप, तो पहले आप। तो इंग्लिश में हम बिफोर यू नहीं बोलते हैं, बिफोर यू नहीं बोलते, ये गलत हो जाता है। हम बोलते हैं आफ्टर यू, बिफोर यू नहीं बोलेंगे, आफ्टर यू बोलेंगे। ठीक है, आपके बाद। ठीक है, आफ्टर यू बोलते हैं। हमारा 4th फ्रेज है आफ्टर यू, आपके बाद। ठीक है, आपके बाद बोलेंगे कि आफ्टर यू, मैं आपके बाद जाऊंगा। ठीक है, और बिफोर यू अगर यूज़ करते हैं तो आप गलत बोलते हैं, उसका मतलब होता है आपसे पहले। ठीक है, आपसे पहले, हम तो आपसे पहले नहीं बोलते, हम आपके बाद ही बोलते हैं, तो आपसे पहले होता है, तो ये राइट होता है, आफ्टर यू, आपके बाद। अब हमारा 5th फ्रेज है, जो हमारा 5th फ्रेज है व्हाट फॉर, किस लिए। बच्चों ने भी बोला होगा, बड़ों ने भी सुना होगा ये शब्द, व्हाट फॉर, किस लिए। ठीक है, किस लिए बोलते हैं ना। कोई आपसे ये कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जैसे हम ही बोलते हैं मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, तो किस लिए, व्हाट फॉर। प्लीज़ note down in your copies this 5 phrases, that is that one, this one, third one is which one, fourth one is after you, and the 5th one is what for. Note down in your copies. तो हम आते हैं नेक्स्ट 5 phrases पे।